Hello everyone, this is my second video on application of trigonometry class 10th, which is also called height and distance. Let us go to the next question. The shadow of a tower is 30 meter long when the sun's elevation is 30 degree. What is the length of the shadow when sun's elevation is 60 degree? भाई क्वेश्चन तो बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है ना? देख लें. The shadow of a tower 30 meter long when sun's elevation is 30 degree. देखो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है. ये जो टावर है इसका शेडो जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री मान लो, सन का एलिवेशन 30 डिग्री होता है, तब व्हाट इज द शेडो ऑफ द टावर? ये जो टावर है दिस इज ऑल्सो 30 मीटर लॉन्ग, ये भी 30 मीटर लॉन्ग होगा, ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 मीटर लॉन्ग होगा. समझ में आ रहा है? सो दिस इज 30 डिग्री व्हेन सन इज हियर, जब सन यहाँ पे है ये 30 डिग्री है. नेक्स्ट, जब 60 डिग्री होगा सन यहाँ पे आ गए. अब कुछ देर बाद क्या हुआ, सन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे थे यहाँ पे आ गए, ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है, सन्स एलिवेशन जब 60 डिग्री होगा तो लेंथ ऑफ द शैडो निकालो. मतलब 30 डिग्री जब था तो ये था लेंथ ऑफ द शैडो, पहले देखे थे ना फर्स्ट वाला ट्राइंगल पे, ये पूरा लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री. और जब 60 डिग्री यहाँ पे है, 60 डिग्री के लिए दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो, इतना यहां से यहां ही लेंथ ऑफ द शैडो होगा. समझ में आ गया? ओके, लेट्स नेम इट, नेम दे दो ABCD बोल के. तो सिंपल, AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाँ, BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो एट 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर. हमको क्या निकालना होगा? BC निकालना होगा. BC इज इक्वल टू शैडो ऑफ द टावर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री. समझ में आ गया? तो चलो, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, अगेन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालते हैं, ठीक है. सेम भाई, ABD मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है. यहाँ पे देखो, ये यदि एंगल होगा तो ये वाला परपेंडिकुलर एंड ये वाला बेस होता है, पता है ना आपको? मतलब सिंपल, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा? सामने वाला AB. बेस कौन सा? बेस बड़ा वाला ट्राइंगल का BD. मतलब AB बाय BD tan 30. tan 30 का कितना होता है वैल्यू? 1/√3. 1/√3 इज इक्वल टू AB के जगह पे AB लिख ले. BD तो हमको दिया गया है ना, देखो BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो एट 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर. सो दिस इज 30. तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इज इक्वल टू 30/√3. देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इधर जाएगा तो दिस विल बी मल्टीप्लाई, मतलब AB इज इक्वल टू 30/√3. 30/√3. देखो कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है. 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 और 10 इंटू 3, मतलब 10 इंटू 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3. यस और नो? बाय अगेन √3, ठीक है. तो √3 कैंसिल, तो कितना बचा? 10√3 ना. सो AB का वैल्यू निकल गया, ठीक है. किसका? AB का. ये हाइट ऑफ द टावर हमको निकल गया 10√3. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल पे आ जाओ. छोटा वाला कौन सा? ABC. ABC पे क्या है? अगेन, ठीक है, 10 डाल दो, क्योंकि देखो ये वाला हमको मालूम चल चुका है, हाइट ऑफ द टावर हमको पता चल चुका है, और हमको ये वाला निकालना होगा. दिस इज द बेस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर AB है एंड बेस BC है. tan 60 कितना होता है? √3 होता है. AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया गया, देखो यहाँ पे AB आपको लिखा गया है, ठीक है. देख लें, दिस इज रिटन AB क्लियरली. निकाल चुके हैं ना हम AB का वैल्यू. सो दिस इज tan√3/BC. तो BC इज इक्वल टू tan√3/√3. कितना होगा? देखो √3, देखो ये चला जाएगा इधर, दिस विल बी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो BC ये वाला आ जाएगा, डिवाइड होगा √3. tan√3/√3 कितना होता है? 10 होता है. तो BC इज इक्वल टू 10 मीटर. मतलब व्हाट इज द आंसर? आंसर इज इक्वल टू, देख लो व्हाट इज द क्वेश्चन क्या था? द लेंथ ऑफ द शैडो. सो द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री इज
10 मीटर। कितना होगा? जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री था तब शैडो कितना था? शैडो कितना लेंथ था किसका? टावर का 10 मीटर था। ठीक है, 30 डिग्री के लिए 30 मीटर, 60 डिग्री के लिए 10 मीटर। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट देखो, उसी क्वेश्चन को ही मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया हूं। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree. When sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree. Find the height of the tower. वही सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ो अगेन। बोला जा रहा है कि दिस इज द टावर। इस टावर का जब 60 डिग्री पे था तो ये था सन्स का, मतलब टावर का क्या? शैडो। बीसी इज द शैडो ऑफ द टावर। जब 30 डिग्री था तो बीडी इज द शैडो ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि जब 30 डिग्री था तो वो 60 डिग्री पे जब था उसका 40 मीटर ज्यादा था। मतलब बीसी इज द शैडो व्हेन 60 डिग्री, बीडी इज द शैडो व्हेन 30 डिग्री। सो जो बीडी वाला शैडो है, मतलब 30 डिग्री वाला शैडो 60 डिग्री वाला शैडो से 40 मीटर ज्यादा लंबा है। मतलब कौन सा? ये तो देखो, ये है बीसी, ये है बीडी, तो लंबा कौन सा हुआ ज्यादा? ये। मतलब दिस इज इक्वल टू 40 मीटर। बात समझ में आ रहा है? ये बड़ा वाला देखो, ये 30 डिग्री है एंड ये वाला 60 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है सबको? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 60 डिग्री होगा तो ये वाला शैडो था, 30 डिग्री के लिए ये वाला शैडो कितना ज्यादा लंबा? 40 मीटर लंबा। ठीक है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सेम टू सेम दोनों ट्राइंगल पे निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीसीजी को एक्स मान के चलते हैं, क्योंकि हमको जो कुछ भी मान के चलते हैं एक्स मान के चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एबीडी को हाइट ऑफ द टावर है, तो एबीडी ट्राइंगल में एबीडी में कौन सा है? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर सामने वाला एबी, बेस है बीडी। 10 30 1/√3 होता है। एबी के जगह पे आप एबी लिख लें एंड बीडी के जगह पे क्या बोल सकते हैं? बीसी प्लस सीडी। बीसी प्लस सीडी, बीसी कितना? एक्स, सीडी कितना है? 40। तो एक्स प्लस 40 या 40 प्लस एक्स। नाउ AB इज इक्वल टू कितना होगा? AB इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स बाय √3। क्या होगा? 40 प्लस एक्स बाय √3, क्योंकि 40 प्लस एक्स नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। चलो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला चलते हैं और एक ट्राइंगल पे, छोटा वाला ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या है? सेम 10 वाला डालो। 10 मैक्सिमम 10 ही यूज होता है। ठीक है, लगभग 10 मैक्सिमम, कुछ जगह पे साइन कॉस आ जाएगा। आपके लेवल पे 10 ही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो 10 60 डिग्री, 10 60 कितना होता है? 10 60 होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन परपेंडिकुलर एबी है, बेस है बीसी। 10 60 कितना होता है? √3। √3 इज इक्वल टू AB बाय BC। BC इज इक्वल टू कौन सा? x है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू कितना होगा? √3x। व्हाट इज AB? √3x। x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूं। इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? LHS इज इक्वल, व्हाट इज इक्वल? LHS यहाँ पे AB, यहाँ पे भी AB, मतलब RHS समान होगा कि नहीं? RHS ऑल्सो इक्वल होगा। ये वाला इज इक्वल टू ये वाला होगा। तो कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन सी? RHS आर इक्वल, मतलब 40 प्लस एक्स बाय √3 इज इक्वल टू √3x, और √3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स बाय √3। √3 राइट साइड में डिवाइडेड है, लेफ्ट में चला जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड से मल्टीप्लाई होगा। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3x होता है। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है? ये √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, √3 गुणा ना √3, दैट इज इक्वल टू 3। 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। x इधर चला जाएगा तो क्या होगा? √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, मतलब सॉरी 3x माइनस एक्स, √3 बोला, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, मतलब मैं बोल सकता हूं 2x इज इक्वल टू कितना? 2x इज इक्वल टू 40। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट खुद कर लेना। ठीक है, मैं छोड़ दिया। ये होगा 2x
सॉरी प्लीज 3x है, सो दिस विल बी 3x माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 40, मतलब 2x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 20 होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना होगा 20 होगा। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है भाई? हाइट ऑफ द टावर है AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज AB? AB इज इक्वल टू सिंपल √3x। व्हाट इज AB? √3x। सो लिख लो, मतलब हाइट ऑफ द टावर AB, AB इज इक्वल टू √3x। x की जगह पे क्या लिखना? x की जगह पे लिखोगे, निकला कितना है 20 निकला है, देख लो x की जगह पे कितना निकला है 20। ठीक है, सो दिस इज √3x इज इक्वल टू √3 इंटू 20। ठीक है, 20 √3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat to reach the shore. So, to reach the shore. So, please question को एक बार अच्छे से पढ़ लो. What is the question? There is a man. एक man. Where he is standing? He is standing at the cliff. Okay, a man on a cliff. Please see, यहाँ पे एक मैन है जो कि क्लिफ पे स्टैंडिंग कर रहा है। वो देख रहा है कि यहाँ पे एक बोट है, दूर पे एक बोट है which is at an angle of depression। यहाँ पे जो बोट है ना, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है। which is approaching the shore to the point immediately। ये जो बोट है, the boat is approaching toward this man। शोर की तरफ, ये जो मतलब इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, बोट क्लियर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 मिनट लेटर, 6 मिनट के बाद उस आदमी ने फिर से देखा बोट का सेकंड पोजीशन आ गया था। 6 मिनट जाने के बाद बोट सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया था। कहां पे? यहां पे। और इस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री। यदि देखेंगे तो ये पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री था। तो फर्स्ट पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन आने तक कितना टाइम लगा? 6 मिनट लगा। ठीक है, सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। मतलब यहां पे पहुंचने के लिए, इस पार्ट पे पहुंचने के लिए, शोर पे पहुंचने के लिए, ठीक है, फाइनली यहां से यहां कितना टाइम लगेगा हमको बोला जा रहा है। यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेट अस गो टू द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लेट अस ड्रॉ द कंप्लीट फिगर। इसको मैंने फिगर इस तरह बना दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बोट एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द बोट आफ्टर 6 मिनट। क्लियर? सो यदि ये 30 डिग्री होगा तो हम लोगों को पता है कि दिस एंगल आल्सो 30 डिग्री, and if this is 60 degree then this angle is also 60 degree as they are alternate interior angle. So we can write, let BC is equal to x मान के चलते हैं। ठीक है, BC कितना है x मान के चलते हैं। now come to triangle ABC। ABC ट्राइंगल में हम क्या ले सकते हैं? 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा? AB। बेस कौन सा? BC। So 1060 I am taking √3। √3 is equal to AB के जगह पे मैं AB ले रहा हूं, BC के जगह पे I am taking x। मतलब मैं बोल सकता हूं AB is equal to √3x। Let this is my equation number 1। ठीक है, let us go to the next triangle। अगला ट्राइंगल पे चलेंगे। अगला ट्राइंगल हम लोग का क्या है? ABD ट्राइंगल, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। इन द बिग राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये हम लोग का बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज AB टू दिस इज D। ठीक है, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास कौन सा एंगल है? 30 डिग्री वाला एंगल। मतलब सिमिलरली 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर सामने वाला AB है, बेस कौन सा? BD है। ठीक है, तो लेट 1030 कितना होता है? दैट इज 1/√3। AB को AB लिखो एंड BD को आप लिख सकते हैं x + 6 लिखा जा सकता है ना। BD इज इक्वल टू BC + CD। यहाँ पे देखो साफ साफ, BD इज इक्वल टू BC + CD। BC कितना है? x है, CD कितना है? 6 मिनट है।
ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस एंड टाइम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्ट है, मतलब डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्टली टाइम पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हैं तो आप डिस्टेंस के हिसाब से पुट करेंगे, तो लेट यू कैन राइट 6m एंड यहाँ पे BC को यदि x टाइम लेते हैं तो x इंटू एम भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो यहाँ पे एज डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई एम राइटिंग द टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, तो AB इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई रूट 3, x प्लस 6 डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 आई एम टेकिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में द LHS आर इक्वल, यहाँ पे भी AB है भाई, यहाँ पे भी AB है, मतलब RHS भी इक्वल होगा कि नहीं। सो रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई रूट 3। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन राइट रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई रूट 3। रूट 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3x इज इक्वल टू x प्लस 6 और 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दिया, यू कैन राइट सिंपल डायरेक्टली, दिस इज 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6 बाई टू 3, मतलब BC इज इक्वल टू व्हाट 3। यहाँ पे 3 क्या है? टाइम है। व्हाट इज 3? टाइम, टाइम इन मिनट। समझ में आ रहा है? देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम इन मिनट लिया हूं तो ये वाला ही मेरा टाइम इन मिनट है। यहाँ पे जो BC है ना, लेट BC इज इक्वल टू x, मैं बोल रहा हूँ लेट BC इज इक्वल टू x मिनट, मतलब BC ट्रैवल करने के लिए, BC जितना लेंथ है उसको जाने के लिए हमको x मिनट लगता है, मतलब यहाँ पे द टाइम टेकन इज हाउ मच? 3 मिनट। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, a man standing on the top of a multi-storied building which is 30 meter high observe the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the base of a tower, the same tower, is 30 degree. Find the horizontal distance between the building and tower, also find the height of the tower. भाई सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, लेट ए पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, इस पोजीशन पे खड़ा है और उसने देख रहा है कि व्हाट, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस पोजीशन पे यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो देख रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये टावर का टॉप को देख रहा है 60 डिग्री है। समझ में आ गया? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द टावर, यहां से यहां, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बॉटम ऑफ द टावर दैट इज इक्वल, ये बॉटम ऑफ द टावर, इसको देख रहा है, दिस इज 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना दिया गया है? इज इट गिवन? ओके, प्लीज सी व्हाट इज गिवन हियर, व्हिच इज 30 मीटर हाई। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग व्हिच इज 30 मीटर हाई, मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं, इस जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग, यदि इसको देखो मैं ये बना देता हूं, तो ये बिल्डिंग का जो हाइट है ना, ये बिल्डिंग, दिस इज 30 मीटर, ये कितना है? 30 मीटर है। समझ में आ रहा है? AB इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके, लेट अस राइट ऑल दिस थिंग, इसको मैं मिटा देता हूं पिक्चर। लेट अस गो टू द स्केलेटल पार्ट, जो हम ट्राइंगल वगैरह लेते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर लिखा गया है क्लियरली। ठीक है, दिस इज 30 मीटर। देखो ये यदि 30 डिग्री होगा तो सिंपल ये भी हम लोग का 30 डिग्री ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ एक एक करके दोनों ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों के पास, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और आप चाहे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के बदले यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल यदि हम देखेंगे तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं? यू कैन अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, मतलब बिल्डिंग एंड टावर का हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू BD। दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? BD है।
हाइट ऑफ द टावर, ये टावर था ना, टावर का हाइट है CD। क्लियर है? ओके। इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल पे ये है 30 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा? DE इज द परपेंडिकुलर, एंड जो एडजेसेंट साइड है दिस इज बेस AE। मतलब मैं बोल सकता हूं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज DE बाय AE। क्या ले सकते हैं? DE बाय AE। तो भाई सिंपल है कि ये यदि 30 डिग्री होगा, सॉरी 30 मीटर होगा, तो इसके सामने वाला फ्रंट वाला ये भी 30 मीटर ही तो होगा ना, क्योंकि दिस इज मतलब क्या है, AEDB और ABDE, दैट इज ए रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल 30 मीटर। सो आई एम राइटिंग tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, DE के जगह पे 30 लिख सकते हैं आप लोग, 30/AE। क्लियर है? मतलब हम बोल सकते हैं AE इज इक्वल टू 30√3, क्रॉस मल्टीप्लाई AE इंटू 1 AE, 30 इंटू √3, 30√3 मीटर। तो AE मिल गया। क्लियर है? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ACE में हम लोग क्या देख सकते हैं? ACE में ये वाला यदि एंगल होता है, दिस इज माय एंगल, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और जो एडजेसेंट वाला वो बेस है। मतलब मैं बोल सकता हूं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे CE, बेस की जगह पे AE। ठीक है? सो व्हिच विल बी इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू CE के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? CE, AE के जगह पे AE हम लोग निकाल चुके हैं। व्हाट इज AE? 30√3। AE क्या है? 30√3। इसको यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? CE इज इक्वल टू 30√3 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं? CE इज इक्वल टू 30√3 इंटू 3, मतलब 30 इंटू 3 90 मीटर। समझ में आ गया? तो क्या क्या मिला देखो, वी हैव गॉट AE मिला, मतलब दिस इज 30√3 मीटर, मतलब BD भी मिल गया, ओपोजिट है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज इक्वल टू हाउ मच? 30√3। समझ में आ गया? एंड दिस इज CE कितना है? दिस इज 90 मीटर। एंड ED हमको मिल चुका है पहले से, ठीक है? देख लो, ED इज पहले से मिल चुका है। सो ED इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 30√3। ठीक है? 30√3। सो हम लोग प्लस कर देंगे दोनों को, CE प्लस ED, सो दैट इज इक्वल टू CD, द हाइट ऑफ द टावर। सो यू कैन राइट CD इज इक्वल टू CE प्लस DE, 90 प्लस, सॉरी मैं फालतू सो आप लोग देख सकते हैं √3 इज इक्वल टू CE बाय 30√3। यहाँ पे देखो AE हमको मिल चुका है, AE इज इक्वल टू 30√3। ठीक है? सो यहाँ पे हम AE की जगह पे 30√3 पुट कर सकते हैं। सो यू कैन गेट CE इज इक्वल टू 30√3 इंटू √3, मतलब 30 इंटू 3 90 मीटर। बात समझ में आ रहा है? मतलब नाउ यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना होगा? CD होगा, हमने देखा था। दिस टोटल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर में वी कैन राइट CD इज इक्वल टू CE प्लस DE। CE कितना है हम लोग का? ये हमको मिल चुका है, अभी हमको मिला 90 मीटर CE है। एंड ED इज इक्वल टू पहले से हमको मिला था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर, व्हिच विल बी 120 मीटर। क्लियर? एंड अगेन BD what? BD is the horizontal distance between two building. So horizontal distance between two building is how much? BD जितना है AE भी उतना है ना, इसका मतलब है BD इज इक्वल टू AE आप बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 30√3 मीटर। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज इक्वल टू 30√3 मीटर। आप लोग यहाँ पे मीटर लिख लें। ठीक है? सो हमको मिल गया हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हाउ मच? 120 मीटर, and the horizontal distance between the building and the tower is equal to 30√3 meter. Okay? The next question is the angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. यहाँ देखो वो क्वेश्चन की तरफ है, मतलब उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मतलब क्या देख रहे हैं? प्लीज सी अगेन। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे यदि आप सिंपल देखेंगे, सो दिस इज ए मल्टी, मतलब जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर से देखेंगे। लेट अस ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखा जा रहा है कि इसका जो टॉप है, टॉप को एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। कितना? टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। भाई ये यदि 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन, ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लेना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे देखो दो चीज, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। भाई सिंपल, ये यदि 8 मीटर होगा तो ये भी 8 मीटर होगा कि नहीं, मतलब दिस इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, दैट इज x प्लस 8। सो नाउ सी, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जो हमको निकालना होगा। सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, tall building, 8 meter tall building, so height है 8 मीटर। BD is the distance between the two buildings, दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो ACE ट्राइंगल में, ACE ट्राइंगल में हम लोग दे सकते हैं कि tan 30, अगेन आई एम टेलिंग, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AE, बेस क्या है, CE, सो AE बाय CE। तो यहाँ पे AE का लेंथ लिखा गया है, tan 30 होता है 1/√3। AE के जगह पे आप लिख सकते हैं x, एंड CE तो हमको मालूम नहीं है तो छोड़ देते हैं। सो CE इज इक्वल टू √3 इंटू x। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। हो दूसरा ट्राइंगल में चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल हम लोग का क्या है, ABD। सो ABD ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BD। भाई सिंपल, tan 45 1, सो हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस x दैट इज इक्वल टू AB। AB यहाँ पे देखो हम लोग बोले थे ना, ये यदि 8 होगा तो ये भी 8 होगा, तो AB इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है ना। सो 8 प्लस x बाय BD, और आई कैन राइट BD इज इक्वल टू x प्लस 8, BD इज इक्वल टू x प्लस 8। नाउ सी, हमको क्लियरली ये भी पता है कि हम लोग का जो दो पार्ट है यहाँ पे देखो, CE एंड BD, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, बिकॉज दिस आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं CE इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल होगा। जब ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होगा तो राइट राइट भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं। यदि आप इसको दो इक्वेशन 1 2 मानते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि CE इज इक्वल टू BD, मतलब हम बोल सकते हैं CE के जगह पे √3x, BD के जगह पे 8 प्लस x, दोनों इक्वल करोगे तो क्या होगा, x लेफ्ट में चला जाएगा तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू √3 माइनस, सॉरी x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 8 बाय √3 माइनस 1, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, सॉरी व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 8 बाय √3 माइनस 1। भाई सिंपल, अब चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। यदि आप रैशनलाइज करोगे तो क्या करना होगा, सिंपल मैं बता देता हूं, खाली यू विल डू इट। दिस इज √3 प्लस 1, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे, सो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 8 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा 2, 8 बाय 2 कितना होता है, दिस इज 4, मतलब 4 √3 प्लस 1,
ठीक है, 4 इंटू √3 प्लस 1 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो x तो निकल गया। नाउ व्हाट यू कैन डू, हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन दो बिल्डिंग निकालना है। सो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज इक्वल टू AB। AB कितना होता है, AE प्लस EB। AE इज इक्वल टू x, x का मतलब कितना 4 इंटू √3 प्लस 1 एंड EB का मतलब कितना यहाँ पे 8, EB कितना है 8। सो यू कैन राइट दिस इज 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 8। देखो इसको सिंपल, इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4√3 प्लस 4 प्लस 8। आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 4√3 प्लस 12, कितना होगा 4√3 प्लस 12। 4 यदि कॉमन लेंगे तो दिस इज √3 प्लस 3, या 4√3 यदि कॉमन लेते हैं, 4√3 यदि कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस √3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट डायरेक्टली दिस इज 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, इतना मीटर होगा, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या था, CE था ना, CE और BD। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज इक्वल टू BD। BD कितना था 8 प्लस x, 8 प्लस x। CE भी उतना ही है और BD भी उतना ही है, ठीक है। जो भी आप लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट CE लिखेंगे भी तो उतना, BD लिखेंगे भी तो उतना, तो जो भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप CE लिखते हैं, इफ यू आर राइटिंग CE, दिस इज इक्वल टू √3x, √3x की जगह पे कितना 4 इंटू अगेन 3 प्लस √3, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इफ आई राइटिंग 8 प्लस x, तो आप लोग लिख सकते हैं 8x के जगह पे 4 इंटू √3 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू, ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस कितना 4 प्लस 3 प्लस √3, सॉरी 4 इंटू 3 प्लस √3, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज 8 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1, और वी कैन राइट 4 इंटू √3 प्लस √3। क्लियर? सो दिस मच ऑफ मीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। क्लियर है? ओके